जैन साहब पिछले 5 साल से, पहले तो सुप्रभात, आपका स्वागत है। पिछले 5-6 साल से जब से आप जेम्स कर रहे हैं, उसका हमने एक पूरी रिसर्च की और रिसर्च करके हमने निकाला कि वो बुधवार का दिन वो दिन होता है जिस दिन आप सबसे कम नए स्टॉक देते हैं। क्या ये सही है? बट आपने आज छेड़ दिया तो आज नया स्टॉक ही दूंगा अनिल जी। ये क्योंकि आज मेरे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि आप मुझे आज टीजर दोगे। फ्राइडे को तो मैं मोस्टली नया देने की पूरी कोशिश करता हूँ। आज लगा कि बुधवार है, बुधवार को नई गाड़ी खरीदते हैं, नई बाइक खरीदते हैं आदमी, तो आज नया कुछ दिया जाए। अच्छा, और हमने ऐसी कोई रिसर्च की नहीं। मुझे मालूम है। हमने अंदाज लगाया, खाली ऐसे बोल दिया। हमने कहा चांस तो दो, इसी बार शायद नया स्टॉक आए। देखा काम हो गया ना। वाह जैन साहब, अब डबल गुड मॉर्निंग। बताएं सर आज का नया जेम स्टॉक। यस सर। बट वाकई में आपका जबरदस्त सिक्स सेंस है अनिल जी, आई मस्ट से। और आज एक्चुअली मैंने यही सोच के किया कि हर बार अपन फ्राइडे को देते, आज देते वेडनेसडे को। और बिल्कुल आज एक नया आइडिया लाया हूं। हालांकि आईपीओ है नया, रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है, एंड दैट इज एजेक्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। मुझे समाओ ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती थी। जब आईपीओ भी आया तो इसमें हमने सब्सक्रिप्शन की राय दी थी। और एजेक्स इंजीनियरिंग आज हालांकि टूटा हुआ है, ठीक है। कई बार आईपीओ आते हैं तो शुरू में एक बार क्या होता है, उनकी लिस्टिंग के बाद थोड़े बहुत हैंड्स चेंज होते हैं, कुछ लॉक इन इश्यूज रहते हैं, कुछ पुराने इन्वेस्टर्स निकलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट मोटा मोटी मतलब 6 महीना 1 साल बाद बहुत बढ़िया इनकी ट्रेजेक्टरी बन जाती है। और ये कंपनी भी वैसी कुछ है जो वैल्यूएशन से बहुत महंगी नहीं है और काम से बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट क्योंकि जिस सेक्टर में काम करती है वो सेक्टर बहुत बढ़िया लगता है मुझे। देखिए ये कंक्रीट इक्विपमेंट और सर्विसेज मतलब पूरे वैल्यू चेन में अलग अलग उसमें मुहैया करवाती है कंपनी। बेसिकली देखिए हम देखते हैं कि अच्छा खासा मार्केट शेयर ये लोग सेल्फ लोडर्स में, सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सर जो हम एसएलसीएम्स बोलते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत कॉमन टर्म है। और हम कंस्ट्रक्शन में देखते हुए कि ये सब जो लोडर्स वगैरह दिखते हैं, अगर हम कोई भी साइट को देखते हैं तो उसमें कंपनी का जबरदस्त मार्केट शेयर है। और ऐसी मार्केट शेयर वाली कंपनी मुझे समाव बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे दिख रही है। जब 27-28 का पी मल्टीपल हो स्टॉक का और अच्छी खासी ग्रोथ देने वाली कंपनी हो, और इन कंपनियों को आफ्टर सेल्स की सर्विसेज में भी अच्छी रेवेन्यू आती है, अच्छा पोर्टफोलियो तो इन्होंने बना ही रखा है। मतलब बेसिकली जो भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ इक्विपमेंट्स यही मान के चले हम। और अलग अलग मतलब वेरिएंट्स हैं इनके इक्विपमेंट्स के, जो कि ये लोग पिछले कई सालों से, इनफैक्ट 1992 से कंपनी कार्यरत है और बहुत ही रेप्यूटेड इनफैक्ट कंपनी है अपने इस सेगमेंट की। तो इनफैक्ट मुझे यही चीजें अच्छी लगी। और कंपनी की अच्छी खासी फैसिलिटीज कर्नाटका में है, एंड कंपनी अच्छी खासी मार्केट शेयर जो है वो एक्वायर कर ही रही है। और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत बेहतरीन इन्होंने किया हुआ है। और कंपनी का आईपीओ को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था और 1270 करोड़ कंपनी ने आईपीओ के थ्रू, इनफैक्ट ओएफएस के थ्रू बेचा था। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई बार जब ओएफएस होता तो मार्केट उसको बहुत ज्यादा वेलकम नहीं करता। और उसके सामने जो इश्यू प्राइस थी इनफैक्ट 629 थी और लिस्टिंग प्राइस थी 576, तो नीचे हुई। और उसके बाद ये ऊपर गया भी 757 तक। और उसके बाद हमें अब अच्छे खासे उन्हीं लेवल्स पे जब स्टॉक मिलता है तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज हु मिस्ड ऑन द अलॉटमेंट्स ऑफ द आईपीओ। और अब मैं इनके पूरे बैकग्राउंड और भी चेक किया तो फंडामेंटल्स में देखिए 28 का पी मल्टीपल पे ऐसी कंपनी जो कि मतलब 57% की पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर दी है, 40% की सेल्स की कैगर दी है। और अच्छा खासा इनका डेट्स भी इन्होंने कम ही किया हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं है। इस इंडस्ट्री में जनरली डेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं देखा तो 88 करोड़ के सामने 91 करोड़ जो मार्च 2025 में, इट इज हाईएस्ट एवर मतलब क्वार्टरली प्रॉफिट्स एंड टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है। 200 इनफैक्ट 90 करोड़ का पैट इन्होंने कमाया। और कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, 7300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। प्रोमोटर्स की अभी भी 80% शेयर होल्डिंग है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि 5% की ओएफएस की वो रहती है। बट ओवरऑल एफआईआईज और डीआईआईज ने भी इस स्टॉक में इनफैक्ट एंट्री ली है आफ्टर द आईपीओ। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में निवेशित रहना चाहिए जिन्होंने आईपीओ के लेवल पे देखा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि ये कंपनी यहां से एक बार 790 के टारगेट्स के लिए लिया जा सकता है। तो 90 का टारगेट एजेक्स इंजीनियरिंग में फोकस करके चले। लंबी अवधि में काफी अच्छे फंडामेंटल्स इसके दिखाई दे रहे हैं।